और जब जीवित करने के लिए चले तो रास्ते में भेंट हो गई। तक्षक पूछने लगा धनवंतर कहाँ जा रहे हो? और धनवंतर तक्षक से पूछते हैं कहाँ जा रहे हो? बोले परीक्षित को डसने के लिए। धनवंतर ने कहा कि मैं जीवित करने के लिए जा रहे। तो जवाब दिया ऐसा करो हमारे तुम्हारे दो हाथ यहीं हो जाए। तो तक्षक ने एक पेड़ में फुसकार लगाई, जो हरा भरा था वो सूख जाता है, और धनवंतर ने नजर घुमाई तो हरा भरा हो जाता है। विचार किया अगर अच्छे पहुंच गए तो परीक्षित जिंदा हो जाएंगे और श्रृंगी ऋषि का श्राप झूठ हो जाएगा। ये छड़ी बन गया, जय तक्षक छड़ी बन गया। धनवंतर के पीठ में खुजली मची और जैसे ही धनवंतर ने पीठ को खुजाया तो उसी समय पीठ में डस लिया। उन्होंने अपने चेलों को बुलाया, कहा 1400 चेला थे, कहा बेटा ऐसा करो ढाक बजाओ और हमें जिंदा जमीन में दबा दो, ढाक बजाओ। अब चेला भैया ढाक बजाते गुरुजी को जमीन में दबा दिया। कैसे? अरे भाई गुरुजी पकड़ लो हाथ में। चेला ढाक बजा रहे। अरे मीठी बोली कोयल की सुन कहुआ रे, मीठी बोली कोयल की सुन कहुआ रे, ज्यादा अपना करिए। मीठी बोली कोयल की सुन कहुआ रे, मीठी बोली ढाक बजा रहे। तक्षक वहीं आ गया, बोला ए गुरुजी मर गए हो तो तुम काहे मरे जा रहे, खोल के तो देख लो। और जैसे ही खोल के देखा तो धनवंतर ने जवाब दिया बेटा अब हम बचने वाले नहीं है, मेरी आखिरी सांसें, इसलिए तुम मेरे मांस को एक एक करके खा जाओ, और अगर तुम मेरे मांस को खाओगे तो मेरी तरह विद्वान हो जाओगे। और जवाब दिया क्या हुआ? 1400 धनवंतर मैंने कोई नहीं राखो अंदर, और सरसी को जादू मंत्र कोई की घूमो मेरे स्वतंत्र। ध्यान रखना महाराज, उसी समय ऐसा ही नहीं, जैसे ही चेला कुछ तो हड़ियों में बंद कर लिया और कुछ पान कर गए, तक्षक वहीं आ गया, वो हड़ियां फेंकवा दी यमुना जी में। और जब फेंकवा दी तो इधर वहां पे एक धोबिन आई थी अपने पति से नाराज होकर के। जब धोबिन आई थी तो ये स्नान कर रही थी, ये स्नान करती रही वो ही हड़िया हाथ में पड़ गई। और जब हड़िया हाथ में पड़ी तो हुआ क्या प्यारे, ए हड़िया पड़ गई हाथ, खुशी भोगा कहियो लसायो, आगे से लो पीछा मेरे धोबी फौरन
पड़ गई। किसकी? जो महाराज धनवंतर खत्म हो चुके थे उनकी, वो ही पड़ गई महाराज। अब वो भी पान कर गई, और जब पान कर गई तो जादूगरनी बन गई। कुछ तो विवाहता लड़कियां, कुछ अनविवाहता उन्हें जादू सिखाने लगी। तभी तो बताते महाराज अपने उत्तर प्रदेश से जादू बंगाल में चला गया। तो श्री सुखदेव भगवान समझाते राजन परिषद। उसी समय ऐसा ही नहीं, जब वो जादूगरनी बन गई, जादू सिखाने लगी, इधर वो ही तक्षक फूल बन गया। और जब फूल बन गया तो परिषद ने आज उस फूल को सूंघा।